अतिथि सरपंच साहब इकबाल खान और विराजमान गुरुजन, बच्चे और अभिभावक और मेरे साथी, सबका सम्मान करते हुए इस विद्यालय की जो प्रतिष्ठा है वो बनी रहे, ये डिपेंड करता है बच्चों पे। जो बच्चे मेरे सामने बैठे हुए हैं उनमें से हाथ खड़ा करके बताएंगे कि 11वीं और 12वीं में कौन कौन है। इस विद्यालय की सबसे बड़ी कामयाबी अभी के दौर की अगर बात करें तो मैंने 2003 में 10वीं क्लास मैट्रिक पास की थी। उस टाइम यहाँ साइंस की फैकल्टी नहीं थी और आज विद्यालय के जो गुरुजन है और संबंधित जो अधिकारी है उनकी भागदौड़ से साइंस स्ट्रीम इस विद्यालय में मौजूद है। ये सबसे बड़ी कामयाबी की बात है। अगर साइंस उस वक्त होती तो मैं ये विद्यालय नहीं छोड़ता, और अगर ये विद्यालय नहीं छोड़ता तो मैं जो निजी विद्यालय हैं, जैसे अभी मेरे भूतपूर्व गुरु याकूब खान जी मार साहब बता रहे थे कि मैंने इससे अच्छा व्यवसाय और धंधा नहीं देखा। जब आप हमें पढ़ाते थे तब तक ये आप प्रोफेशन था, अगर अब ये ऑक्यूपेशन बन गया तो मुझे इसका नहीं पता। हमारे लिए आप जैसे प्रोफेशनल टीचर न मैंने देखे लाइफ में और न हमें मिले। उसका रिजल्ट ये है कि आज मैं निजी क्षेत्र में अपनी ये एक अलग बात है कि मैंने अपनी स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान दिया और उन स्किल्स के सहारे मेरा होलिस्टिक डेवलपमेंट हुआ, सर्वांगीण विकास जिसको हम बोलते हैं, और उसकी बदौलत कहीं भी आज तक मैंने अपने आप को पेश किया तो कामयाबी हुआ, नाकामयाब नहीं हुआ। एक ही मकसद नहीं होता है बच्चों का कि हम पढ़ के और सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ रुख करें, ये धारणा गलत है। वैसे देश के हालात अभी बता रहे थे, बहुत कुछ जो है वो निजी होता हुआ दिख रहा है, निजीकरण होता हुआ दिख रहा है। तो मैं जो 11वीं और 12वीं के जो बच्चे हैं और गांव के जो अन्य, अभी बड़े दुख की बात है कि जिनको मुझे संबोधित करना चाहिए वो लोग तो मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। अभिभावकों को आना चाहिए था। मुझे नहीं पता कि गुरुजनों ने संपर्क किया या अपनी पूरी कोशिश उनको बुलाने की या वो सीरियस नहीं है, ये एक अलग मैटर है, लेकिन उनको होना चाहिए था। कौन कौन सी गवर्नमेंट की स्कीम्स अभी चल रही है उनके बारे में अभी तक मैं तकरीबन 1.5-2 घंटे से बैठा हुआ हूं। अब मैंने अपने निजी तौर पे जानने की कोशिश की तो इनसे अच्छी फैसिलिटीज आपको मिल नहीं सकती। और इस गांव में अगर साइंस स्ट्रीम है, ज्योग्राफी है, उर्दू है, इतनी बेहतरीन फैकल्टी है। मैं बात करूंगा मेरे सामने बैठे हुए मेरे गुरुजी रमजान खान जी, जो हमारा स्कूल का वक्त खत्म होने के बाद में भी मैं कभी कभी उनसे सवाल पूछ लिया करता था। वो बोलते थे कि अगर इसी तरीके से बच्चों का रुझाव और रुझान अध्यापकों के प्रति बना रहे तो अभी जो इन्होंने इनाम 100% अपनी रिजल्ट के लिए जो इन्होंने पाया था वो तो इनका चलता हुआ बहुत सालों से ये चलता हुआ आ रहा है। हमने देखा है कि इनका 100% रहता है। इन जैसे और बहुत गुरुजन है जिन्होंने मेहनत करके और बच्चों को जो है वो रिजल्ट ओरिएंटेड भी बनाया और इनकी बदौलत हम सक्सेस है। हमें जो सक्सेस मिली है इन्हीं गुरुजनों की बदौलत मिली है। मैंने बात छोड़ दी थी कि मैं निजी स्कूल में गया 11वीं और 12वीं में, लेकिन जो मुझे चाहिए थी वो चीजें नहीं मिली। सबसे पहले बच्चों को ध्यान से सुनना चाहिए। शोर बंद करें, बच्चे शोरगुल कम करें, ध्यान से सुने। जो बच्चे अभी 11वीं और 12वीं में है, ये स्टेज आपकी ऐसी स्टेज है अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब ये वक्त निकल जाएगा तब आपको समझ में आएगा। जब गांव छोड़ के बाहर किसी विद्यालय में, हॉस्टल में चले जाते हैं तो बच्चा इतना सेंसिटिव हो जाता है कि वहां के जो टीचर आपको मिलेंगे ना, वो सिर्फ ये बुक है और वो बच्चे हैं, इनके बीच में कम्युनिकेशन और डायलॉग की इतनी कमी रहती है। सिर्फ आपको इन 2 ही चीजों से मतलब है कि वो स्टूडेंट है, ये बुक है, ये पढ़ाना है और उनको पढ़ना है। बाकी क्या चीज मिसिंग हो रही है वो आप गुरुजनों से मेरा निवेदन है कि वापस उसको रिडेवलप करने की जरूरत है। वो है कल्चर, सभ्यता। जो नॉर्म्स बच्चों में दिखते थे हमारे वक्त
अभी सम्मानित किया गया था कुछ बच्चों को डिसिप्लिन के लिए, अनुशासन के लिए। उस टाइम डिसिप्लिन हमें डंडे से सिखाया जाता था, लेकिन आज अगर गुरु जो है वो डंडा ले तो घर से जो है ओढ़ने के लिए अभिभावक तैयार रहते हैं। ये बड़े दुख की बात है। बच्चों, आपको स्किल्स अपने अंदर अगर डेवलप करनी है तो इससे अच्छा प्लेटफॉर्म जो साइंस सिस्टम यहाँ मिल रही है, जो ज्योग्राफी, उर्दू और भी बहुत फर्स्ट क्लास फैकल्टी जो मिल रही है, उनका लाभ लेना चाहिए। यही आपके लिए जो है वो लाइफ में सक्सेस का मंत्र बन सकते हैं। यहाँ से निकलने के बाद में बहुत अजीब इन्वायरमेंट होता है, बहुत अजीब माहौल होता है, और सिर्फ जो एक तोते की तरह जो रट्टा रटाया जाता है वो हमारे बस में नहीं था, वही चलता रहा और आगे हमने अबॉर्ट करके उस चीज को वी डेवलप न्यू स्किल्स एंड आई सक्सीडेड इन माई पर्सनल ओपिनियन। मेरा ये ओपिनियन है कि अगर आप जो है वो इन गुरुजनों से अभी का जो इनका अनुभव है, इनकी जो प्रोफेशनल जो चीजें हैं वो एक्सेप्ट कर लोगे और एडॉप्ट कर लोगे, आपको लाइफ में सक्सेस होने से कोई रोकने वाला नहीं। आपको ये ध्यान देना चाहिए इन चीजों का। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, और गुरुजनों से भी मेरा निवेदन है कि आप कम से कम बच्चों के साथ जिस तरीके से चलता आया था उसको आप जो है वो गेन करते रहें। और देखो, एक कड़ू सत्य है कि आपको अगर इन बच्चों के साथ हम न्याय नहीं कर सकते, इनको अगर हम अपना 100% आउटपुट नहीं देते हैं, तो आपके भी बच्चे हैं और आपकी भी जो है वो पीढ़ियां चलेगी। आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। मैं ज्यादा डिटेल से इस पे बात नहीं करूंगा, बहुत कुछ क्लियर है। और थोड़ा बहुत जो रुझान कम हुआ है सरकारी विद्यालयों के प्रति, उसका यही है कि हमारे पास जो है वो आते ही क्रीम तो निकाल ली जाती है, छाछ आती है, ऐसा नहीं है। हम भी उस छाछ में से ही थे और हमने बना के दिखाया है। आज तक मैंने जितने भी इंटरव्यू किसी भी कंपनी के लिए, निजी कंपनी के लिए दिए, कहीं फेल नहीं हुआ। यह अलग बात है कि मैंने गवर्नमेंट जॉब के लिए न ज्यादा, मैं इतना ओरिएंटेड नहीं था उसके लिए कि मुझे उसके लिए जाना चाहिए। नहीं, कोई जरूरी नहीं है। आपको अगर आपसे नहीं हो रहा तो वक्त जाया करना बेकार है। आपको सोशलाइज भी होना होता है। ये नहीं कि फिर वक्त भी हाथ से निकल जाए, कुछ बचे नहीं। बच्चों को अभी इस पे ध्यान देना है। मैं तो सारे गांववासियों से यही निवेदन करूंगा कि अपने अपने बच्चों को ये 11वीं और 12वीं में जो बढ़िया फैकल्टी और बढ़िया जो साइंस स्ट्रीम, ज्योग्राफी, उर्दू सारी चीजें हैं, वो उनका लाभ बच्चों को दिलवाना चाहिए, बाहर नहीं भेज के। और थोड़ा सा बच्चों को अपने अंदर अनुशासन लाने की जरूरत है। और जो मैं बात कर रहा था कल्चर की, वो देखो आपके घर से शुरू होती है। अभिभावक अभी मौजूद नहीं है, ज्यादा बात करने में मुझे नहीं लगता कि सार्थक है ये चीजें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और एक बार पुनः मैं सारे गुरुजनों को और जिन्होंने ये कार्यक्रम तैयार किया है, इसमें मेरे ख्याल से बहुत कुछ चीजें, फेयरवेल इसमें हो गया, एनुअल फंक्शन इसमें हो गया, बहुत कुछ हो गया। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।